Next question. Under which of the following conditions is the law of PV equal to RT? PV equal to RT मतलब PV equal to nRT मतलब ideal gas equation obeyed most closely by a real gas. तो real gas ideal gas जैसा कब behave करेगा? This is the question. तो आपको पता होना चाहिए real gas equation तो पता ही है, पता है ना? P plus n square A by B into V minus NB equal to nRT. Real gas ideal gas जैसे कब behave करेगा? It behaves like a ideal gas at low pressure and high temperature. So there is nothing to solve. This question is just an oral question in which you must know a real gas. In which you must know a real gas behaves like ideal gas at low pressure and high temperature. Good. अगला question. The temperature of an open room. Open room. You understand open room का मतलब क्या होता है? Pressure is constant. ठीक है. The temperature of an open room मतलब 1 atmospheric pressure of volume 30 meter cube is increased from 17 degree to 27 degree Celsius due to sunshine. The atmospheric pressure in the room remains 110 by 5 Pascal. 1 atmospheric pressure मतलब 10 power 5 Pascal. If Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf minus Ni will be. पहले तो समझ लो क्वेश्चन में करेक्शन है. एंड हाउ डू यू नो देयर आर करेक्शन इन क्वेश्चन? सिंपल. हमारे पास एक ओपन रूम है. ओपन रूम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो प्रेशर बराबर बताया 10 into 1 into 10 to 5 Pascal. This is 1 atmospheric pressure. Open था रूम, तो because of the heat coming from sun due to sunshine, temperature is increasing from 17 degree to 27 degree Celsius. मतलब 290 Kelvin से 300 Kelvin टेम्परेचर हो गया. If Ni is number of moles, correct, and Nf are the number of molecules. बोला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और नोटेशन क्या यूज किया है? नंबर ऑफ मोल्स का. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? स्मॉल एन की कैपिटल एन, कैपिटल एन. तो यहाँ पे लिखना चाहिए कैपिटल एन, एंड यहाँ पे लिखना चाहिए कैपिटल एन. यहाँ पे भी लिखना चाहिए कैपिटल एन एंड कैपिटल एन. गुड. यहाँ तक क्लियर? तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पहली बात तो 4 में से 2 ऑप्शन सिर्फ देख के ही यू कैन डिलीट दोस 2 ऑप्शंस. हाउ? प्रेशर जब कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो कौन सा लॉ ओबे होता है? चार्ल्स लॉ. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा और ये रूम है ओपन, ओपन रूम है. वॉल्यूम बढ़ेगा तो सम मॉलिक्यूल्स विल गो आउट. मतलब फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस देन इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव. तो जो 2 पॉजिटिव आंसर है वो हो नहीं सकते. यहाँ तक क्लियर? राइट. तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू ऑलवेज नीड टू थिंक, लुक एट द ऑप्शंस. जेई 2017 का क्वेश्चन है. Ni इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Nf फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आपको पूछा है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओपन रूम था, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट था तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब सम गैस मॉलिक्यूल्स विल लीव द रूम. मतलब फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लेस देन इनिशियल. तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव. तो सी और डी तो नहीं हो सकता. ज्यादा क्लियर? पक्का? तो नाउ अब मुझे बताओ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या क्या दिया है? प्रेशर, वॉल्यूम, डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो आई जस्ट राइट डाउन दिस थिंग फॉर यू. इनिशियल टेम्परेचर था 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये था 290 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है 300 केल्विन. उसके बाद आपको दिया है प्रेशर विच इज कांस्टेंट और वो है 10 पावर 5 पास्कल. एंड देन यू हैव बीन गिवन वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब. वॉल्यूम दिया है 30 मीटर क्यूब. राइट.
तो इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको फाइंड करना है एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? PV equal to, okay, let us assume you are saying PV equal to nRT यूज होगा। आगे n, आपको क्या फाइंड करना है भाई? क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से लाओगे इसमें? स्मॉल n। और व्हाट इज स्मॉल n? n अपॉन NaRT। तो n क्या बन जाएगा यहाँ से? n जाएगा PVNA अपॉन RT। करेक्ट। अब वन क्रॉस चेक कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। Na का वैल्यू क्या आता है? 10⁻25, 23, 23, 25, मतलब उस रेंज में आ रहा है, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। अगर यहाँ पे ये हम लोग करेक्शन नहीं करते, स्मॉल n लिखते, नंबर ऑफ मोल्स इतने हो सकते हैं क्या? 10⁻25 मोल्स कभी सुना है? 10⁻25 मोल्स बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि Na से 10⁻23 आ जाएगा। गुड। देन आपको फाइंड करना था फाइनल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप लिखोगे P फाइनल V फाइनल बराबर P फाइनल V फाइनल एवरेज नंबर अपॉन R एंड T फाइनल। T फाइनल इज P2। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे P2 V2 लिखा नहीं। तो आई हैव नॉट रिटन डाउन P2 V2 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो T2 को भी आप T फाइनल लिख दो, डजंट मैटर, नोटेशन विल नॉट मैटर। यहाँ पे भी आप T2 को T फाइनल लिख दो, डजंट मैटर रियली। ये T फाइनल है, ये T इनिशियल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? T फाइनल। Ni क्या आएगा? PV Na अपॉन RT इनिशियल। then PV Na अपॉन R आ गया कॉमन, 1 अपॉन T फाइनल माइनस 1 अपॉन T इनिशियल। देन P की वैल्यू 10�5, V की वैल्यू 30, Na की वैल्यू 6 into 10⁻23, आई नो इट इज 6.023, बट ठीक है, अपॉन R की वैल्यू 8.31। I will write down 25/3 for some reason, समझ में आ जाएगा आगे। What is P final? 300। तो 1 upon 300 minus 1 upon 290। इसको सॉल्व कर लो। तो now this is equal to, इसको भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, doesn't matter। ये 5 जा, ये 6 जा, you can do this also if you want, ऐसा भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है 6 into 6 is 36 और 1/5 is 0.2। 1/5 कितना? 1/5 कितना? 0.2 और 6 into 6 is, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर 3 था वो कहाँ गया? ऊपर। 10⁻23 और 10⁻5, 10⁻28। बराबर। ये 290 माइनस 300 अपॉन 300 into 290। देन आगे 3 1 जा 300 जा। देन ये 0.2 मतलब 2 into 10 पावर -1 into 36 into 10 पावर 27। 10 पावर -1 और 28 is 10 पावर 27। ये आ जाएगा आपके पास -10 अपॉन 100 into 290। ये एक और ये एक कैंसल आउट। अब रफली स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली इसको 300 मान लेते हो, अगर इफ यू टेक इट टू बी 300 तो क्या होगा? 2 into 36 into 10⁻27 बराबर, माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, अपॉन 300 बराबर ना। 300 मतलब 3 into 100, ये 300 और 10 3000। ये 300 है, ये 10 है,
तो 3000, करेक्ट। 3000 है नीचे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, हियर दिस इज वन एंड, तो -24 एंड 10⁻³ ऊपर गया तो 24, बराबर। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, -2.4 लिख देता हूँ, -2.4, तो 10⁻25, ऑप्शन नंबर ए, -2.5 10⁻25। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमको बोला है आइडियल गैस अंडरगोस अ क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी स्लो, रिवर्सिबल आपको पता है इट कैन गो कम एंड गो अलोंग द सेम पाथ, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में पाथ सेम होता है। इन विच मोलर हीट कैपेसिटी C remains constant if during this process the relation of pressure and volume is PV/N equal to constant, then N is given by। तो N is given by कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड आपको ये याद होना चाहिए था PV/N इक्वल टू कांस्टेंट जब हो तब C इक्वल टू CV प्लस R/1 माइनस N। तो मैं CV को वहां शिफ्ट कर लेता हूँ, C माइनस CV इक्वल टू R/1 माइनस N। हमारा इंटरेस्ट है फाइंडिंग आउट N, तो 1 माइनस N को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, C माइनस CV को राइट हैंड साइड में लाया। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। देन व्हाट यू कैन डू इज, अब आपको N चाहिए तो N को यहाँ शिफ्ट करो, R/CV को वहां शिफ्ट करो, तो 1 माइनस R/C माइनस CV इक्वल टू N। नेगेटिव N वहां जाके पॉजिटिव होगा, R/C माइनस CV यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई C माइनस CV माइनस R/C माइनस CV इक्वल टू N। बट इफ यू रिमेंबर R होता है CP माइनस CV, CP माइनस CV, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो बीच में आएगा प्लस अपॉन C माइनस CV इक्वल टू N। क्या कैंसिल होगा? CV कैंसल, तो क्या बचा? N इक्वल टू C माइनस CP अपॉन C माइनस CV, ऑप्शन नंबर ए, N इक्वल टू C माइनस CP अपॉन C माइनस CV। डन। So before we go ahead to next question, how many of you remember if we mix two or more gases, what is the gamma for mixture? Specific heat of mixture of two gases in terms of number of moles. N1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 whole upon, भूल गए, we are not revising, revise करना पड़ेगा, a gaseous mixture of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen. So a gas mixture consists of 16 gram of helium, 16 gram of oxygen. Ratio of CP by CV पूछा है आपको, ratio of CP by CV कैसे फाइंड करोगे? ratio of CP by CV तो ये पता होना चाहिए, CP by CV मतलब कौन, और आपको क्या पूछा है? गैमा मिक्सचर। तो अगर याद होगा मैंने बताया था आपको, ये आता है आपके पास N1 अपॉन gamma 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन gamma 2 माइनस 1 वोल अपॉन, जिनको याद होगा वोल अपॉन, ये पूरा का पूरा एज इट इज डिनोमिनेटर में, और सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा gamma 1 और यहाँ पे आएगा gamma 2। हमारे पास जो पहला गैस है, तो गैस नंबर 1, गैस 1 कौन था? हीलियम। कौन है? हीलियम। गैस 1 इज हीलियम। हीलियम होता है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक तो गैमा होता है 5/3, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं, लेकिन मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। नंबर ऑफ मोल्स आएगा मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बराबर। तो मास इन ग्राम कितना था? 16, मॉलिक्यूलर वेट कितना हीलियम का? 4, क्योंकि हीलियम इज मोनोएटॉमिक गैस और उसके एटम का वेट है 4, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। याद रखना मॉलिक्यूलर वेट
मतलब पूरे मॉलिक्यूल का वेट, पूरे मॉलिक्यूल का वेट आता है एटम से, और एटम का वेट मतलब मास आता है न्यूक्लियस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट कंपेयर टू न्यूक्लियस, कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये कितना है 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए आपको 4, करेक्ट। सिमिलरली गैस नंबर 2, व्हाट इज गैस नंबर 2? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा होता है? रिजिड डायटोमिक, मतलब व्हाट शुड आई राइट हियर? पक्का 7/5, okay, and number of moles N2 will be M2 upon M dash, ये भी 16 था, ये 32 है, तो कितना है हाफ मोल। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो मतलब गामा मिक्सचर के इक्वेशन में, तो गामा मिक्सचर इज इक्वल टू N1 कितना आया 4, व्हाट इज गामा 1? 5/3 अपॉन क्या आएगा 5/3 माइनस 1 प्लस N2 कितना है हाफ 1/2, गामा 2 कितना है 7/5 माइनस 1, राइट। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ दो तो पूरा एज इट इज आएगा, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, तो एज इट इज इसको उठाओ यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स कौन था? एक था 4, एक था हाफ, बराबर ना। गामा कौन सा गामा? कौन सा गामा? कौन सा गामा? गामा 1 मोनोएटॉमिक गैस का फाइबर नहीं होता क्या? हाँ वेट 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 जस्ट अ मिनट, वेट, फॉर्मूला गलत है ऐसा बोल रहे हो तो क्या? इज दिस स्टेप करेक्ट? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? यस नो यस नो, तो क्या डिलीट करते हैं हम लोग? हाँ, तो एक्चुअली ये डिलीट होगा, और क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स। गुड, देन व्हाट इज 5/3 माइनस 1? कितना? 2/3, तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया आपके पास 20/3, दिस इज 20/3, डिनोमिनेटर में कितना है 2/3, 3 कैंसल, और ये 10 माइनस माइनस ना प्लस, प्लस क्या 7/5 माइनस 1 कितना होता है? कितना? कितना? 2/5, पक्का 2/5, ये 2 ऑलरेडी था और ये 2/5 है, ऊपर 7/5 है, करेक्ट। नीचे क्या रहेगा 4 अपॉन 2/3 एंड हाफ अपॉन 2/5, 2/5, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, कैंसल कैंसल 1 एंड 10, देन कैंसल 7/4, 1 एंड 2, देन तो ऊपर आ गया 10 प्लस 7/4, नीचे कितना है ये 6 प्लस 6 प्लस, अरे 5/4, व्हाट इज दिस 47 by, and how about this 29/4, 4 कैंसल, बराबर 47/29, ऐसा ऑप्शन पहले है क्या? है नहीं है? पक्का क्या आंसर आया 47/29? अच्छा 47/29 आया, और आप बोल रहे हो आंसर में नहीं है 47/29, 1.62, I see this in option, दिखता है क्या वहाँ पे? Yes, option number D, तो आंसर is 1.62। So you need to remember this formula, gamma mixture का formula पता होना चाहिए। Similarly, you must remember what is the relation between molar specific heat and principal specific heat. What is the relation between molar and principal? Molar specific is equal to mass into principal specific heat. तो चलो ध्यान दो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो जिनको वो फॉर्मूला याद है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा।
Cp and Cv are specific heats at constant pressure and constant volume respectively. It is observed that Cp minus Cv equal to A for hydrogen, Cp minus Cv equal to B for nitrogen. Then what is the relation between A and B? सबसे पहले तो क्वेश्चन में करेक्शन है, 2017 JEE का क्वेश्चन है. The correction is this should be Sp and Hv and this should be Sp Hv. तो हाइड्रोजन गैस के लिए आपके पास Sp माइनस Hv है, नाइट्रोजन के लिए Sp माइनस Hv इक्वल टू B है. तो A और B का रिलेशन क्या है ऐसा पूछा है. तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जस्ट नाउ, आई आस्क्ड यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलार स्पेसिफिक हीट एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. तो ये पता होना चाहिए C इक्वल टू M इंटू S. इसका मतलब S इक्वल टू C बाय M. करेक्ट. तो हमारे पास जो Sp माइनस Sv इक्वल टू A है, इसको कैसे लिखोगे? व्हाट विल यू राइट दिस एज Cp बाय M माइनस Cv बाय M इक्वल टू A. अभी जनरल फॉर्मूला हो गया. दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एनी गैस. नाउ इफ आई से फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि दो गैसेस है ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. हाइड्रोजन के लिए अगर आप यूज करते हो, बराबर. अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड. ये हाइड्रोजन मतलब यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए इक्वल टू क्या था? B था. डजंट मैटर, बट दिस इज जनरल फॉर्मूला. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. Sp माइनस Sv इक्वल टू समथिंग आएगा. दैट इज जनरल फॉर्मूला. इसमें से M निकल जाएगा कॉमन. कहाँ से? कहाँ से? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से. और कहाँ जाएगा? दूसरे साइड पे. तो क्या आएगा? Na. करेक्ट. हाइड्रोजन के लिए M कितना है? M कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन के लिए 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है. क्या होता है? तो Cp माइनस Cv इक्वल टू 2, बराबर 2. यस. ओके, इक्वेशन नंबर 2. let us say similarly for nitrogen, क्या लिखोगे नाइट्रोजन के लिए? Cp बाय M माइनस Cv बाय M इक्वल टू B. अब जिनको समझ में नहीं आया ये कहाँ से आया, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो. फिर क्या था? Sp माइनस Sv इक्वल टू B. देन क्या आएगा यहाँ से? Cp माइनस Cv इक्वल टू Mb. व्हाट इज M फॉर नाइट्रोजन? कितना? 28. 28 आएगा ना, क्यों? नाइट्रोजन इज डायटोमिक. एक नाइट्रोजन का 14, दूसरे का भी 14. 14 and 14 28. इक्वेशन नंबर 3. हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन A एंड B. तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दो. तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, क्या मिलेगा आपको? Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या था पहला? 2A. देन Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है दूसरा? 28B. करेक्ट. तो क्या क्या कैंसिल हुआ? ये और ये हो गया कैंसिल. ये आ गया 1 आ गया 14 का. तो A इक्वल टू 14B. A इक्वल टू 14B. ऐसा आंसर मिलना चाहिए. A इक्वल टू 14B. ऑप्शन नंबर B. Okay, so let us go ahead with next question. 1 kilogram of diatomic degree of freedom 5. अब बोलोगे 7 क्यों नहीं? तो जब तक ऐसा मेंशन नहीं किया होता कि नॉन रिजिड है तब तक रिजिड मान के चलना. तो 1 kg of diatomic gas is at a pressure of 8 into 10 power 4 Newton per meter square. Density of the gas is 4 kilogram per meter cube. Energy of gas due to thermal motion. अब ऐसे क्वेश्चंस में आगे हम और क्वेश्चंस लेंगे. होता क्या है नॉर्मली, थर्मल मोशन जब बोलते हो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि सिर्फ ट्रांसलेशन मोड्स है कि रोटेशन भी है और वाइब्रेशन भी है. यहाँ पे टेम्परेचर बताया नहीं, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि मिनिमम रोटेशन तक है. अगर ट्रांसलेशन बोलोगे तो मे बी आंसर अलग आएगा, रोटेशन लोगे तो अलग आएगा. बट इन एनी केस लेट अस अज्यूम
कि ये रिजिड डायटोमिक है, तो रिजिड डायटोमिक के केस में एनर्जी कैसे निकालते हो। यहाँ बोला है 1 kg, तो अब दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट मास, अगर वो पता है तो ठीक है, अगर वो नहीं पता तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। नहीं, और बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। 3/2 नहीं बोलना, आई डोंट वांट टू हियर दिस 3। Energy of each molecule is FRT by 2. Correct? FRT by 2. This is right. For 1 mole. For n moles अगर आप बोलोगे तो total energy will be NFRT by 2. nRT is what? PV. nRT क्या है? PV. प्रेशर दिया है गैस, वॉल्यूम दिया है नो, क्या दिया है फिर? डेंसिटी। तो क्या आएगा? F/2। प्रेशर तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। F इज 5, प्रेशर इज 4 की 8 into 10 पावर 4। मास कितना था? 1 किलोग्राम। कितना है? 1 किलोग्राम। डेंसिटी कितना है? 4 into 2 8, और ऊपर भी 8, कैंसल कैंसल, तो आंसर क्या आएगा? 5 into 10⁴ जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर आप इसको मोनो एटॉमिक ट्रीट करते हो तो 3 into 10⁴ आएगा, क्योंकि 5 की जगह पे क्या आएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 perfect gases, perfect मतलब ideal gases, 3 perfect gases at absolute temperature T1, T2, T3 are mixed. The masses of molecules are masses of molecules, हर एक molecule का mass, पहले गैस का m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर, अभी जानबूझ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल n से डिनोट किया, स्मॉल n1, स्मॉल n2, स्मॉल n3। अदरवाइज दे कैन आल्सो यूज कैपिटल N बिकॉज स्मॉल n इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और वैसे फर्क पड़ता भी नहीं है। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ना मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होना मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कम होना। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग स्मॉल n लिखो, कैपिटल N लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस हियर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? बाउंसर गया कि किसी के? नहीं, कॉपी दोहरा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखो या मॉलिक्यूल्स लिखो, एक ही चीज है, डजंट मेक एनी डिफरेंस हियर। वैसे भी y डजंट मेक एनी डिफरेंस। सपोज मैंने लिख दिया कैपिटल N by Na, बराबर। दूसरे टर्म में क्या आएगा? N2 by Na, तीसरे में क्या आएगा? N3 by Na, नीचे भी सब में क्या आएगा? Na कॉमन निकाल के कैंसल, तो फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। So anyways, assuming no loss of energy, the final temperature of the mixture is, assuming no loss of energy, इसका मतलब है कि तीनों गैसेस, अच्छे से सुन लो, तीनों गैसेस पहले सेम टेम्परेचर, सेम मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर थे। पहले गैस का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का T2 था, तीसरे का T3 था, फिर आपने मिक्स कर दिया, राइट। व्हेन यू हैव नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब मोर और लेस सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो पहले तीन गैसेस अलग अलग से किसमें थे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे थे। पहला गैस टेम्परेचर कितना है? T1, दूसरा कितना है? T2, तीसरा कितना है? T3। मिक्स कर दिया, मिक्स किया, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, मतलब तीनों के तीनों गैसेस का एनर्जी कंबाइंड होकर किसका बन गया? सिस्टम का बन गया। जब ऐसा होता है, यू शुड नो इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं है,
मतलब आप बोल सकते हो कि मोर और लेस बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल। तो बॉयज लॉ कैसे अप्लाई करते हो? हाँ बताओ, व्हाट इज बॉयज लॉ? पीवी इक्वल टू एनआरटी। व्हाट इज बॉयज लॉ? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? लेकिन इनिशियली तीन अलग अलग गैसेस थे, तो P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 और फाइनली सब मिक्स हो गए तो P फाइनल V फाइनल। यहाँ तक क्लियर? बट PV इक्वल टू NRT। NRT N1 RT1 प्लस N2 RT2 प्लस N3 RT3 इक्वल टू N फाइनल NF R T फाइनल PL। करेक्ट? राइट। अब ये N फाइनल क्या आएगा? तीन गैसेस थे, पहले गैस में N1 नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स है, दूसरे में N2 नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल है, तीसरे में N3 नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल है। तीनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल कितना होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 और R क्या हो जाएगा यहाँ से? गायब। R कॉमन निकाल के कैंसल, तो क्या आया? N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 अपॉन N फाइनल इक्वल टू क्या आया? T फाइनल। तो N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू T फाइनल। ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। "15 gram mass of nitrogen gas is enclosed in a vessel at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। मास दिया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। टेम्परेचर 27 है मतलब 300 केल्विन है। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस। अभी यहाँ पे एक चीज है कि एनक्लोज बोला है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड विल बी Q इक्वल टू N CVDT, राइट। और आपको बोला है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड सो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डबल। हीट कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा सो दैट द स्पीड बिकम्स डबल? तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, ऐसे क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट इज हीट इक्वेशन। Q इक्वल टू NCDT। NCDT, लेकिन कौन सा C? CV, एनक्लोज मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो N इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और क्योंकि वो नाइट्रोजन है तो डायटोमिक है तो 5R/2 होता है CV। 5R/2 होता है कि नहीं? यस। एंड dt इज T2 माइनस T1। अब बाकी सब पता था, सिर्फ T2 पता नहीं है, तो T2 को फाइंड करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, या फिर इफ यू वांट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। R की वैल्यू दी है, यस। M कितना है? 15। नाइट्रोजन कितना? 28। 5/2, यस। R की वैल्यू 8.3। नो, आई विल नॉट राइट them 8.3। The reason is this is 1 and 5, करेक्ट। तो ज्यादा इजी होगा T2 माइनस T1। T1 कितना था? 300 केल्विन। 25 into 25 625। 28 into 2 56। 56 इसको ऐसे रखेंगे, we will just find out what is T2। अब T2 फाइंड करना है तो एक चीज पता होनी चाहिए कि VRMS is अंडर रूट ऑफ 3RT बाई M डैश। मॉलिक्यूलर वेट गैस चेंज नहीं किया तो वो कांस्टेंट है। 3R तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो VRMS is proportional to root of T। तो VRMS स्क्वायर is proportional to T, तो T2 by T1 इक्वल टू V2 by V1 का स्क्वायर। V2 by V1, V2 कितना है?
2v1 अपॉन v1 कैंसिल, इसका स्क्वायर, तो t2 कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ t1, 4 टाइम्स ऑफ t1 मतलब 4 इंटू 300 मतलब कितना 1200। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, therefore what you will get is q equal to 625 अपॉन 56। ये कितना है 1200, कितना है 1200 माइनस कितना 300, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 625 अपॉन 56, जिसको मैं 57 लिखने वाला हूँ, 900 मतलब 9 इंटू 100, 9 ये 3 व्हाट इज दिस 7 लिखा ना मैंने, 57 कर लिया, हाँ 19 कितना 19 करेक्ट। अब आगे आगे क्विक 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 बताओ आंसर। मैं होता तो 1 और 6 लिखता, 1 और 600 है ना, तो 1 एंड 100 करके खत्म कर देता है इसको। 100 इंटू 100 10 पावर 4, 10 पावर 4 मतलब 10 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब किलो, तो कितना 10 किलो जूल, 10 किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी, राइट। समझ में आया कैलकुलेशन। व्हाट आई हैव डन इज 56 को 57 लिखा, 3 जा 9 एंड 19 जा 57, फिर ये 3 था ये 19 था, इसको 18 मान लिया, 1 जा एंड 6 जा, 6 1 जा ऊपर 600 लिख दिया, 625 को 100 और 100 कितना 10 पावर 4, 10 पावर 4 मतलब 10 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब किलो, तो आंसर क्या आएगा और 10 किलो जूल हो गया। ओके, so let me check your memory. 2 kilogram of monatomic gas is at a pressure of 4 into 10 power 4 Newton per meter square. The density of the gas is 8 kilogram per meter cube. What is the order of energy of the gas due to its thermal motion? 10 power 4 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सिर्फ वहां पे आई थिंक ऑप्शन नंबर सी में लिखा था, यहाँ पे बी में है। 2019 जेई का क्वेश्चन है, जिनको नहीं याद है डजंट मैटर, आई जस्ट टेल यू। आपको प्रेशर दिया है, आपको डेंसिटी दिया है, आपको एनर्जी पूछा है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। और कौन सा गैस है मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक गैस हो तो एनर्जी डायरेक्ट लिख देना 3/2 पीवी, राइट। और V कितना है, V क्या है, V वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। यू हैव मास, यू हैव प्रेशर, यू हैव डेंसिटी, नो वन विल राइट बिकॉज हमने ऑलरेडी किया है। प्रेशर की वैल्यू आपको दी है 4 इंटू 10⁻⁴, मास आपको दिया है 2 और डेंसिटी आपको दिया है कितना दिया है 8, हो गया। तो 4 और 2 8, 8 और 8 कैंसल, 3/2 इज 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्यूरिंग सीईटी क्लास, राइट। तो सेम क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, this is a memory check. If you remember, a gas mixture of 3 moles of oxygen, 5 moles of argon at temperature T, considering only translational and rotational modes, total internal energy is 15 RT। कैसे, तो आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इफ यू रिमेम्बर, टोटल एनर्जी इज, मैंने 3-4 बार बताया भी है, इसको ज्यादा टेंशन लेना नहीं होता है, RT/2 N1 F1 प्लस N2 F2, RT/2, और आंसर में R और T है तो कैंसिल, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी नहीं है। RT नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस 3, और पहला गैस कौन सा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डायटोमिक, क्योंकि बोला है कंसिडरिंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, तो 3 ट्रांसलेशन से 2 रोटेशन से, ये 15 है। दूसरा है अर्गन, अर्गन के 5 मोल्स है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, 15 15 30 कितना 30, तो 30 RT/2 मतलब कितना 15 RT, राइट, करेक्ट। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है।
Again, memory check. An ideal gas occupies the volume 2 meter cube. Volume दिया है, ideal gas बोला है, प्रेशर दिया है, एनर्जी ऑफ द गैस इज. जब आइडियल गैस बोला हो और कुछ नहीं बोला हो तो मोनो एटॉमिक लेना. तो E इक्वल टू 3/2 PV. यू हैव P, यू हैव V. तो 3/2 P कितना 3 into 10⁻⁶. V कितना 2 कैंसल. तो 9 into 10⁻⁶ जूल. ऑप्शन नंबर सी. 2019 में जेई में ऐसे 3 क्वेश्चन आए हैं जो हमने ऑलरेडी करके रखे हैं. इज दिस क्लियर? So that's it for today. We will stop at this question.